संकल्प लेने से संबल बढ़ता है, संबल से हमारा साहस बढ़ता है। जो हमें करना है उसे हम संकल्पित होकर करें और चरणबद्ध तरीके से करें। जैसे एक उदाहरण देता हूं, एक व्यक्ति को कभी उपवास करने की बात सुनते ही बड़ी तकलीफ होने लगी। वो सोचता था कि मैं कभी उपवास कर ही नहीं पाऊंगा। एक दिन चर्चा की बात आई, चातुर्मास की बात थी। चातुर्मास में प्राय 8 दिन में एक उपवास हम करते हैं। मैं अष्टमी चतुर्दशी उपवास कर रहा था। मैंने कहा एक काम करो, तुम कर सकते हो पर तुम्हारे मन में डर बैठा है, कैसे होगा, कुछ हो गया तो मुझसे उल्टियां हो जाती, ये हो जाता, वो हो जाता। बोले एक काम करना, जिस दिन मैं उपवास करूं उस दिन तुम उपवास करना और उस दिन तुम मेरे साथ रहना और 4-4 घंटे का संकल्प लेना, एक साथ पूरे दिन का नहीं। बोले महाराज ऐसे ले सकते हैं? बोले हाँ, अभ्यास करने के लिए ले सकते हैं। आ गया सुबह से, 8 बजे आया, 12 बजे तक का संकल्प लिया। 12 बजे जब हम सामायिक में बैठने लगे, बोले क्यों, क्या करना है? बोले महाराज ठीक लग रहा है। बोला क्या करना है? भोजन करना है? नहीं महाराज 4 घंटे का और ले लेते हैं। बोले 4 बजे तक का ले लो। 4 बजे हो गया। बोले क्या और? नहीं महाराज अच्छा लग रहा है। बोले अब क्या करना है? बोले महाराज अब तो उपवास दे दो। वो फिर पूरा उपवास ले लिया। दूसरे दिन आया, बिल्कुल ठीक, पूरे दिन मेरे साथ रहा। दूसरे दिन आया, पारणा कर लिया। बोले महाराज ये तो जादू हो गया, मैं तो कभी कल्पना नहीं कर सकता था कि मैं कभी उपवास करूंगा, लेकिन आपके आशीर्वाद से, आपके सानिध्य में ये शक्ति जग गई। हमने कहा शक्ति तो तुम्हारे मन में थी, शक्ति तो पहले से थी, पर तुम्हारे मन में भय और संकोच जुड़ा हुआ था कि क्या पता कैसे होगा। मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हारे उस भय का निवारण किया। ये एक उदाहरण है। किसी भी क्षेत्र में, भोजन पानी छोड़ने की बात नहीं करता, हर क्षेत्र में मनुष्य के साथ असीम संभावनाएं हैं। उन संभावनाओं को अभिव्यक्ति मिलेगी जब वो संकल्प लेगा। क्षमताएं धीरे धीरे आगे आती है, संकल्प से सिद्धि होती है। बहुत सारे लोग जो 10 कदम नहीं चल पाते और पूरे समेत शिखर की वंदना करके लौट आते, किसके बल पर? संकल्प के बल पर। मैं शिखर जी की वंदना कर रहा था तो रात भर पारसनाथ टोंक की साधना करके सुबह से वहां निकला और चंदा प्रभु टोंक में मैं पहुंचा। करीब 11 बज रहे थे। एक परिवार था जयपुर का, जिसमें एक बुजुर्ग थे और 2 महिलाएं थी। बुजुर्ग 80 साल के थे, उनके साथ उनकी धर्मपत्नी थी और 60-62 साल की उनकी बहू। करीब 11 बजे चंदर प्रभु टोंक पे वो मुझे मिले। मैंने कहा क्या बात है, आप लोग लेट कैसे हो गए? डोली वगैरह नहीं मिली क्या? नहीं महाराज, डोली की नहीं, पैदल करने की इच्छा लेकर आए थे महाराज। इतनी वंदना हो गई, उम्र की अब कोई उम्र का अब कोई ठिकाना नहीं, सोचा एक वंदना तो कर ले। बोले आप बहुत लेट हो गए। 11 बजे चंद्रप्रभु टोंक में आना, यानी वहां से गार्ड वार्ड सब लौट गए थे, बहुत लेट हो जाता है। हम बोले आप लोग बहुत लेट हो गए, कोई डोली वोली कर? नहीं महाराज आप तो आशीर्वाद दो, पैदल की इच्छा है, ये आखिरी वंदना हो जाए, 9 बजे तक उतर जाए। मैंने वहाँ के जो तीर्थ कमेटी के कर्मचारी थे उन सब तक संकेत कराया कि भाई इनका ध्यान रखना। वो शाम को 5 बजे पारसनाथ टोंक पहुंचे और पैदल चले और रात को 9 बजे ही नीचे उतर कर आए और पूरी वंदना कर ली। किसके दम पर? संकल्प के दम पर। तो क्षमताएं जगती है संकल्प से।
संकल्प के बल पर भय को भी दूर भगाया जा सकता है। इसलिए जो हम चाहते हैं ठान लें, धीरे धीरे ही सही, उसी में सफल हो।